नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है बीरबल का न्याय। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बादशाह अकबर के राज में एक गाँव में एक अंधा साधु रहता था। अपना भविष्य जानने के लिए लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उनके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या हो गई थी। तब से वह बीमार रहता था। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसने देखते ही वह चीख पड़ी कि इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इलाज पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदार को कहा कि मुझे अंधे पर ये कैसे इल्जाम लगा रहा है, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उनके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ ही गया और उन्होंने तय किया कि उसे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। उधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित किया। साधु के दरबार में पहुंचते ही बीरबल ने अकबर और सभी मंत्री के सामने अपनी तलवार निकाल ली और साधु को मारने के लिए उनके करीब ले गए। यह देखकर साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपा कर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया, बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश की। अकबर से की गई। अकबर सैनिक को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना ले। साधु से बंदी गृह में कार्यवाही से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिला। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।